नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी के द्वारा तैयारियां की जा रही। वहीं पलामू जिले के तरहसी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी गोपाल प्रसाद ने अपने जनसंपर्क को काफी तेज कर दिया है एवं उन्होंने जनसंपर्क के दौरान पंचायत वासियों से काफी जन समर्थन मिलने के बाद अपनी खुशी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि मेरा हौसला और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने मेरे हौसले को बुलंद कर दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार तरहसी पंचायत में बदलाव की स्थिति बन रही है, क्योंकि इस बार निवर्तमान मुखिया की इस पंचायत में कोई जगह नहीं बची है। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देख रहे हैं सी न्यूज भारत नेशनल टीवी। सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए हम अभी तरहसी प्रखंड के तरहसी पंचायत ग्राम पतरा गांव में अभी मिसिर पतरा में हैं उपस्थित। अभी जनसलाप अभी देख रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी गोपाल प्रसाद जी का है। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं कि मुखिया प्रत्याशी में आने का मेन मुद्दा क्या है। आखिर तरहसी पंचायत में विकास का काम कहीं ना कहीं कमी हुई है, इसी के कारण आइए बात करते हैं। सबसे पहले सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है जी। नमस्कार सर। ये हम सबसे पहले ही बताइए कि तरहसी प्रखंड के तरहसी पंचायत के उम्मीदवार आप हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं। क्या मेन मुद्दा है मुखिया में चुनाव लड़ने का? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है यहाँ कि पूछिए ही मत। कोई भी कार्य करना है, अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो उसमें 500 रुपया घूस चाहिए। अगर आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो उसमें 1000 रुपया चाहिए। अगर वृद्धा पेंशन बनाना है तो उसमें 5000 रुपया चाहिए। इस तरह का भ्रष्टाचार बहुत यहाँ पर छाया हुआ है और बिचौलियागिरी बहुत ज़्यादा है। इसी मुद्दा के तहत हमने जनता की आवाज़ पर मुखिया पद पर फाइट किए हैं और जनता के आवाज़ बनकर अभी क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो भी कार्य हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अधूरा है और घूसखोरी में लिप्त है। मैं साफ साफ बताना चाहता हूं कि साधारण अभी शेड हुआ है चुनाव के 20 दिन पहले, आचार संहिता लगने के 20 दिन पहले एक शेड हुआ है, गाय शेड और बकरी शेड। उसमें 10-10 हज़ार रुपया लिया गया है और अभी तक एक पैसा पब्लिक के खाते में नहीं गया है। लेकिन घूस का राशि सबसे पहले लिया गया। मैं जानना चाहता हूं यहाँ के लोगों से कि ऐसा मुखिया क्यों जो घूसखोरी के लिए घूसखोरी के लिए है और दूसरा कार्य के लिए नहीं है। दूसरा चीज़, मैं एक चीज़ और आह्वान करना चाहता हूं कि पिछला 2 चुनाव का नैया मैंने पार किया था, यानी उनका दोनों पंचायत चुनाव का केवट मैं था। इस बार उनका नैया समुद्री लहरा में पड़ गया है। जीतने के बाद सबसे प्रथम प्राथमिकता आपका क्या रहेगी विकास के मुद्दा के मामले? जीतने के बाद सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म होगा। उसके बाद बुजुर्ग लोग का जो सहयोग राशि सरकार देती है उसको मुहैया कराया जाएगा। सरकारी राशन दिया जाता है, जिसका कार्ड नहीं है, बहुत राशन कार्ड मुखिया द्वारा जला दिया गया है, उसको सुदृढ़ कराया जाएगा ताकि खाने पीने में यहाँ के गरीबों को दिक्कत नहीं हो। और जो भी सरकार का फंड होगा प्राथमिकता के आधार पर सभी का कार्य होगा। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ के पब्लिक के साथ कंधा में कंधा मिलाकर चलूँगा और कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। धन्यवाद। अब आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? जगू यादव। कैसा प्रत्याशी आपका पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं? ठीक है। कैसा समर्थन मिल रहा है इनका? अच्छा मिल रहा है। और बताइए, विकास के मामला में जो पिछले मुखिया रह चुके हैं, क्या विकास वो कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? इसके बारे में विकास तो नहीं किए, ये तो नहीं विकास। आपका कितने साल हो गया? हमारा तो हो गया है 70-80। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता। और राशन वगैरह मिलता है?
हाँ मिला है। चलिए ठीक है, आपका समर्थन आप लोग के जनता के रहे और चुनाव इनका निकलने जा रहा है, इसलिए आप लोग पूरा बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? निर्दय यादव। कैसा समर्थन इनका मिल रहा है, कैसा प्रत्याशी मुखिया हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है। ठीक है। और जो पिछले मुखिया रह चुके हैं, क्या विकास का काम क्षेत्र में आपका हुआ है? होता तो इस तरह का कैसे होता, इनको जब काम में होता तो हम लोग दूसरे मुखिया का जरूरत था। जी जी। है? आप देख सकते हैं कि विकास के मामले में कहीं न कहीं तरह से पंचायत में पिछड़ा हुआ है। इसी मुद्दा को लेकर हमारे गोपाल प्रसाद जी मुखिया में उतरे हुए हैं और काफ़ी जनसलाप इनका कैमरामैन आप उन्हें दिखाइए कितना समर्थन मिल रहा है। और क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम गणेश साहब। कैसा ही प्रत्याशी हैं? एक नंबर प्रत्याशी हैं जो जनता के लिए भी अभी से ही जी जान लड़ाए हुए हैं। और वो जो मुखिया हैं 11 साल के अंदर में वो 4 आना भी काम नहीं किए हैं। जो पिछले वाला मुखिया 4 आना काम नहीं किया है, लेकिन मीडिया में वो कह रहा है कि हम फर्स्ट नंबर में काम पर हैं। यानी अबरी बारी किसका है पंचायत से मुखिया पद का सीट का? अभी गोपाल प्रसाद का 1 नंबर में चल रहा है। 1 नंबर में चल रहा है। हाँ, अजीत इनका पक्का है, समझे कि नहीं। और उनका जो अगर विचार अच्छा रहता तो अभी मुखिया इनको गोपाल से साहब को उठना कोई ज़रूरी नहीं था। इतना भ्रष्टाचार सिंह का सीमा को पार कर गया है। धन्यवाद। धनेश्वर सफर। कैसा मुखिया है प्रत्याशी? मुखिया तो वो एकदम इतना सुंदर है, इतना जनता के लिए एकदम दुलरुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। कैसे आप विश्वास कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं कि मरनी में, जीनी में, किसी का बेटी की शादी में, किसी का कोई गरीब का कोई खर्चा नहीं है, उसमें मदद करता है बराबर। जी जी। आप देख सकते हैं जनता का कहना है कि हम भरोसा मुखिया पर करते हैं, मुखिया प्रत्याशी पर, कि इन्होंने दुख सुख में कोई भी परिस्थिति में सहयोग जनता का दिए हैं। आज उसी के चलते जनता इनके साथ पूरा समर्थन मिल रहा है। आइए एक और बात करते हैं। क्या नाम आपका हुआ? मनोज यादव नाम है। क्या मुखिया प्रत्याशी कैसा है? मुखिया प्रत्याशी ठीक ठाक है। ठीक है। बिल्कुल कैसा समर्थन मिल रहा है? सिद्धांत इनका दूसरा है, समर्थन एकदम भरपूर मिलेगा। कैसे आप विश्वास कर रहे हैं कि सही रूप से पंचायत? हम लोग का जन्म कर्म जब से हुआ है तब से ये आदमी के देख रहे हैं हम, और आज तक किसी आदमी के साथ उस तरह के झगड़ा झंझट नहीं सुने हैं, मिलजुल के रहते हैं। आप कहना चाहते हैं यह कि अगला मुखिया जो 10-11 साल रहे, वो मुखिया आज तक एक भी काम नहीं किए। हर गांव से 2-2 को चमचा रख लिए हैं और चमचे के माध्यम से वो चल रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जो पहले मुखिया थे वो दलाल टाइप के, एक हिसाब से कह सकते हैं कि दलाल टाइप के थे। उन्हीं के माध्यम से पंचायत में काम होता था और घुसखोरी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है। क्या नाम आपका हुआ चाचा? हमारा बैजनाथ यादव नाम पड़ता है। कैसा मुखिया प्रत्याशी है? आपका क्षेत्र में घूर रहे हैं आप, ठीक है। मुखिया प्रत्याशी 1 नंबर। तरहसी पंचायत से अभी किसकी बारी है मुखिया में जीतने का? गोपाल प्रसाद का अभी बारी है जी। हाँ। क्यों? इसलिए बारी है कि वो मुखिया चिन्हबे नहीं करते हैं आदमी को, जो पूर्व मुखिया जनता के पीछे कुछ जानबे नहीं करते हैं। वैसा जो पूर्व मुखिया हैं उसके बारे में बताइए, जो आपका क्षेत्र में, आपका गांव में विकास का काम किए हैं। हमारे गांव में तो कोई मुखिया के तहत से विकास का काम नहीं हुआ है, हम कुछ जान ही नहीं रहे हैं, क्या हम कहें। मैंने आपका मुखिया के मैंने कोई आप लाभ नहीं मिला है ना? कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। वो गैस मिलबे नहीं किया है। तो वृद्धा पेंशन मिलता है आपका? कितना? हमारा नहीं, हमारा तो मैंने 50 कुछ पार। चलिए ठीक है। हमारा प्रमोद महतो, ग्राम आराकंडा, तरहसी पंचायत के रहने वाले हैं। कैसा मुखिया प्रत्याशी है? मुखिया प्रत्याशी तो 1 नंबर सोना में सुगंध निकल रहा है। जब से मतलब हम लोग तरहसी पंचायत में आराकंडा में पैदा लिए हैं, उनके बाप दादा से भी जान रहे हैं। उनका विचार, आचार, रहन सहन बिल्कुल जो है कि जनता के पीछे एकदम प्रति झुकाव है। और आज भी इनको देख रहे हैं कितना जन समाज जो है कि धूप में, कड़ी धूप में जो मेहनत कर रहे हैं, धूल खा रहे हैं। इनकी सेवा जो है कि मेहनत आगे की ओर जा रहा है। ये हमको पहले बताइए कि तरहसी पंचायत से अबरी किसका बारी है मुखिया में जीतने का?
तरहसी पंचायत में गोपाल प्रसाद जी एकदम इतना वोटों से जी निकल रहे हैं। इतना वोटों से जीत रहे हैं ताकि जो पिछले मुखिया रह चुके हैं उनको मतलब फिर ज़िंदगी में सोचना पड़ेगा कि मुखिया में लड़े कि वार्ड में लड़े। ये पूरा जनता इनके साथ हैं और मिलजुल कर हैं। अब आइए बात करते हैं, कैसा मुखिया प्रत्याशी है? ठीक है, कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि मुखिया प्रत्याशी? विश्वास कर रहे हैं कि वो पिछला मुखिया है तो उसमें देखिए बकरी सेठ है, ये सब गोबर गैसला है, कॉलोनी है, वो कुछ नहीं मिला उला है, कुछ नहीं मिला। कुछ विकास नहीं, का काम मैंने और विकास कुछ करिए मुखिया था, विकास का काम नहीं कर पाए ना, नहीं। और अमीर आश्रय में है कि अब मिलेगा जब जा रहे तो कहते 1 महीने में 2 महीने में, अब मिली था ही नहीं है। तो यही सोच रहे हैं कि गोपाल प्रसाद रहेगा मुखिया, तो कह रहे हैं कि हमारा जीतला के बाद हमारा बन जाएगा, यदि नहीं बनेगा तब फिर 5 साल के बाद फिर हमें हटा दीजिएगा। अभी तरहसी पंचायत में मुखिया का बदलाव हो जाएगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो आप सभी ने सुना कि किस तरीके से भावी प्रत्याशी ने अपना दमखम दिखाया और वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। खैर ये तो कहने वाली बात है, आगे जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि जनता वाकई क्या चाहती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।